अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत से मुतालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मैं इल्म का शहर हूँ और अलीस का दरवाज़ा है। तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शेर सवार दौड़ता हुआ आया और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश मक्का ने बदअहदी कर दी, यानी जंग की शुरुआत कर दी कुरैश मक्का ने, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़िता मक्का के लिए तैयारियां शुरू फरमा दी। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान और अहलियान मदीना जंग की तैयारियों में मसरूफ़ थे। दूसरी जानिब हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरैश मक्का के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का रवानगी और मक्का पर फ़ौज की तैयारियों की खबर का जिक्र किया। हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख़त लिखा और वो ख़त एक औरत को दिया और इसको कुछ माल दिया कि वो ये ख़त कुरैश मक्का तक पहुंचा दे। चुनांचे इस औरत ने वो ख़त अपने सर के बालों में छुपाकर ऊपर से जोड़ा कर लिया और फौरी तौर पर मक्का के लिए रवाना हो गई। हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल की खबर वही आसमानी के ज़रिए पहुंच गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुक़द्दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस औरत की गिरफ़्तारी के लिए भेजा और फरमाया, इस औरत को गिरफ़्तार करो। और हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस औरत के हाथ कुरैश मक्का को जो ख़त लिखा है, जिसमें इसने हमारी तैयारी वगैरह के मुतालिक इनको होशियार किया है, वो दोनों हज़रात दौड़ते हुए गए और औरत को इसी जगह पा लिया। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिलती रहे। और इस औरत से कहा, क्या तेरे पास कोई ख़त है? तो उस औरत ने घबराते हुए कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। इन दोनों ने औरत के सामान की तलाशी ली मगर कुछ न मिला। जब वो नाउम्मीद होकर वापस जाने लगे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को पुरअज़्म ईमान भरे कल्ब से कहा, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही झूठी नहीं हो सकती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमसे झूठ नहीं बोला। बाखुदा तुम वो ख़त निकालो वरना हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। जब इस औरत ने मामले की संगीनी और इनके चेहरे पर संजीदगी के आसार देखे तो कहने लगी, ज़रा चेहरा फेरो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे मुंह फेरा तो इसने अपने बालों से वो ख़त निकाला और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया, जिससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा दमक उठा। वो ख़त लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवाना हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत के बाइस ये मामला कितनी आसानी से हल हो गया। दोस्तों, एक और किस्सा यहाँ हम आपको सुनाते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंसू बहाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कपड़े के कोने से आंसू पोंछते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया है, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और इनको अपने साथ बिठाया और अपने सीने से लगाकर फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। फिर लोगों के आम मजमे में ये ऐलान फरमा दिया, लोगों, ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा भाई है, ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा भाई है।